हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एकेडमी। तो ये हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक की सीरीज चल रही है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। ओके, तो हमने आपको बताया था आर लोड के बारे में। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विद फ्री व्हीलिंग डायोड। ओके, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड। ओके, और लोड यहां पे हमारा कैसा होगा? हाईली इंडक्टिव। हम क्या मान के चल रहे हैं? लोड इज हाईली इंडक्टिव। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर लोड हमारा हाईली इंडक्टिव होगा तो हमारी वेवफॉर्म किस टाइप की होगी। ये हम आपसे सबसे पहली क्लास में जब हमने सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ाया था उसमें हमने आपसे डिस्कस किया था। और जो लोड मान के चले थे वो क्या मान के चले थे कि दैट लोड इज हाईली इंडक्टिव। अगर लोड इज हाईली इंडक्टिव है इसका मतलब क्या होता है कि आई नॉट जो होगा वो हमारा क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। ओके, इतना आपको पता है। अब फ्री व्हीलिंग डायोड, आपको पता है कि फ्री व्हीलिंग डायोड मतलब क्या होता है? एक ऐसा डायोड जो कि क्या होता है हमारा लोड के एंटी पैरेलल में लगा होता है, उस डायोड को हम क्या बोलते हैं? फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं। ओके, मतलब लोड के एंटी पैरेलल जो डायोड कनेक्ट होता है उस डायोड को हम क्या बोलते हैं? फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं। इसका सर्किट कैसा आएगा? T1, ये 4 थारिस्टर होंगे, ब्रिज टाइप का ही हम लेके चलते हैं। सेंटर टेप हम बहुत कम पढ़ते हैं क्योंकि उसमें पीआईवी जो होता है वो हमारा क्या होता है? डबल होता है, पीक इनवर्स वोल्टेज हाई वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए हम वो नहीं पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं। ओके, तो इसका सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ये कौन सा डायोड है? फ्री व्हीलिंग डायोड। लोड के जो एंटी पैरेलल डायोड होता है उसको फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं। दैट इज T1, T2, T3 और T4। ये क्या हमारा सोर्स है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहला प्लस माइनस, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है T1 T2 क्या हो जाएंगे हमारे? फॉरवर्ड वाइज। ओके, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, देखिए आप पहले कई बार पढ़ चुके हैं इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी स्पीड अपनी बढ़ाएंगे। आपको लगेगा कि मैडम जल्दी जल्दी बता रही हैं, तो हम ये चीजें कई बार पढ़ चुके हैं इसलिए यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम आपको थोड़ा सा फास्ट वे में बता रहे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि मैडम कितना फास्ट पढ़ा रही है, लेकिन अगर आप सीरीज से सारी वीडियोस देखते आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, तो अगर पुरानी नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए। क्यों? क्योंकि उनसे सारा ही लिंक है। जब आप पुरानी चीजें सीखेंगे आपको पता होगा कि आर लोड की क्या प्रॉपर्टी है, फ्री व्हीलिंग डायोड की क्या प्रॉपर्टी है, आरएल लोड की क्या प्रॉपर्टी है, इंडक्टिव, तो आपको चीजें समझ में आएंगी क्योंकि हमने पीछे बता दिया है कई सारी चीजें और वही चीज लिंक है। अब हम हर एक वीडियो में सारी चीजें रिपीट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान क्या होगा? देखिए प्लस से कनेक्ट हो रहा है मतलब T1 फॉरवर्ड वाइज होगा और T2 क्या होगा? फॉरवर्ड वाइज। ओके, T1 और T2 क्या होंगे? फॉरवर्ड वाइज। कहां से कहां तक? 0 से लेके हमारे पाई तक। ठीक है, बट एट एंगल अल्फा। ठीक है, हमने क्या किया? अल्फा एंगल पे इसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराई, किसको? T1 T2 को। तो T1 और T2 क्या हो जाएंगे हमारे? ऑन होंगे हमारे अल्फा से लेके पाई तक। ओके, क्यों? हमने इसकी पहले बात की थी जब फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं लगा था, लोड क्या है? हाईली इंडक्टिव है, तो ये क्या करेगा? अल्फा से लेके कहां तक कंडक्ट कर रहा था हमारा? बीटा तक। अल्फा से पाई तक तो ये फॉरवर्ड वाइज है ही। उसके बाद भी क्या हो रहा था? जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल की अगर बात करते हैं, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अगर आप नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा? माइनस ऑफ वीएस। अगर ये प्लस होगा और ये माइनस होगा तो कौन कौन ऑन होंगे? T3 T4 फॉरवर्ड वाइज होंगे, बट ये ऑन होंगे हमारे, एट पाई प्लस अल्फा पे। पाई प्लस अल्फा पे हमने फायरिंग पल्स प्रोवाइड की इसलिए पाई प्लस अल्फा पे ऑन होंगे। ठीक है, तो अल्फा से लेके पाई तक
अल्फा से लेके पाई तक तो T1 T2 ऑन हो रहे हैं, बट T3 T4 भैया पाई प्लस अल्फा पे आ रहे हैं। अब लोड क्या है हमारा, हाईली इंडक्टिव है, मतलब इसमें तो कॉन्स्टेंटली करंट आई नॉट फ्लो होना ही है, आई नॉट हमारा रुक सकता नहीं है, मतलब किसी ना किसी को तो काम करना ही पड़ेगा। हमने आपको पहले भी बताया था कि कोई हमारी मान लो कंपनी है, अंबानी ने कोई कंपनी खोली है, तो भैया वो इतने गार्ड तो रखेंगे कि किसी ना किसी को काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी में कोई गार्ड नहीं है। तो सपोज ये 4 गार्ड लगे हैं, T1 T2 T3 और T4 है। ओके, तो T1 T2 हमारा क्या कर रहा है, पहले काम कर रहा है, फर्स्ट शिफ्ट उनकी है, सेकंड शिफ्ट T3 T4 की है। ओके, तो T1 T2 हमारा काम कर रहा है, उसका टाइम था 12 बजे तक, बट T3 T4 जो है वो भैया बोलते हैं 12:30 बजे आएंगे हम। तो वो अगर T3 T4 12:30 बजे आएंगे तो T1 T2 को जब तक काम करना होगा जब तक T3 T4 ना आ जाए। ठीक है, तो T1 T2 जो है हमारे वो 12:30 बजे तक काम करेंगे, जब हमारे T3 T4 हमारे जब तक नहीं आ जाते हैं। तो मतलब करंट फ्लो होना चाहिए कहीं ना कहीं से। हम अभी बात कर रहे हैं जब फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं है तब, हमने जो इसके पहले पढ़ाया था। तो हमने क्या बोला था कि T1 T2 हमारे क्या है, फॉरवर्ड वाइज हैं, 0 से लेके पाई तक, तो वो काम करेंगे, बट पाई के बाद ये क्या हो गए हैं, रिवर्स वाइज हो गए हैं। लेकिन T3 T4 अभी काम पे आए नहीं है, तो मजबूरी में उन्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि भैया कंपनी ऐसे खाली छोड़ के नहीं जा सकते कि कोई गार्ड नहीं है, कुछ भी हो जाए, चोरी हो जाए। ठीक है, तो ये कब तक काम करेंगे, जब तक ये दोनों हमारे नहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अल्फा से बीटा तक हमारे काम कर रहे थे विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, जब फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं है तो अल्फा से क्या था हमारा, बीटा तक काम कर रहे थे। ठीक है, बीटा क्या है यहाँ पे, बीटा जो था हमारा वो क्या था हमारा, पाई प्लस अल्फा। ठीक है, कंटिन्यूअस कंडक्शन की बात करें तो, डिसकंटिन्यूअस की है तो फिर बीटा तक होगा, फिर उसके बाद जाएगा। तो अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक, फिर पाई प्लस अल्फा पे ये भैया आ गए थे, तो ये पाई प्लस अल्फा से कहाँ तक काम करेंगे, 2 पाई प्लस अल्फा तक। क्योंकि अगर ये आधा घंटा रोज लेट आते हैं तो ये बोले हैं कि हम भी भैया आधा घंटा लेट आएंगे, हम ज्यादा काम क्यों करेंगे, सबने अपना अपना पैसा लेते हैं, हम भी आधा घंटा लेट आएंगे। तो ये पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक काम करेंगे। ठीक है, ये बात हो रही है जब हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं लगा है तब। ठीक है, बट अब हमने क्या किया है, फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया है। अब फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया है तो इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि T3 T4 आए कि नहीं आए हैं, क्योंकि एक और हमने एक्स्ट्रा लगा के रखा हुआ है। क्योंकि रोज रोज लड़ाई होती थी, ये बोलते थे ये आधा घंटा लेट आते, हम भी आधा घंटा लेट आएंगे, ऐसे करते करते फिर वो आधा घंटा लेट आ रहे हैं, तो पूरा कैसा सिस्टम हमारा खराब हो गया था। ठीक है, तो ये T1 T2 हमारे भले आधा घंटे बाद आए, बट हमने एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है कि आप टाइम से चले जाओ, ताकि आप टाइम से अगर आ सको तो आ जाओ। लेकिन इन लोग की तो फितरत में है, ये आधा घंटा लेट आते हैं, ये भी आधा घंटा लेट आते हैं। ठीक है, हमने कहा हटाओ झिकझिक से, तो हमने यहाँ पे एक अलग से क्या किया है, एक पहरेदार कनेक्ट खड़ा कर दिया कि भैया जब ये दोनों चले जाएंगे और ये नहीं आ पा रहे हैं तो तुम संभाल लेना। ठीक है, तो अब दिक्कत की बात नहीं है, 0 से लेके पाई तक T1 T2 हमारे काम करेंगे। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, ये माइनस आया और ये क्या आ गया है, प्लस आ गया, फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा क्या होगा, कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जब तक ये नहीं आ रहे हैं, मतलब पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक कौन काम करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड। ठीक है, फिर पाई प्लस अल्फा पे क्या आ गया हमारा, पाई प्लस अल्फा पे क्या ऑन हो गए, T3 T4, तो ये काम करेंगे हमारे कहाँ तक, 2 पाई तक। फिर 2 पाई से लेके 2 पाई प्लस अल्फा तक फिर फ्री व्हीलिंग डायोड बोलेगा कि भैया हम काम कर लेते हैं, आप लोग लड़ो झगड़ो नहीं। ठीक है, तो जो नेगेटिव पल्स आ रही थी वो क्या होती है, हमारी हट जाती है। जो हमारी विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड के आपने देखा होगा कि जो हमारी नेगेटिव पल्स आ रही थी वो यहाँ पे क्या होती है, रिमूव हो जाती है, और हमारा सेम जो आर लोड के तरह था उसी की तरह यहाँ पे वेवफॉर्म बनने लगती है। ठीक है, तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करें तो T1 T2 ऑन है, तो V0 ये क्या है, V0 प्लस और माइनस, ये प्लस इससे कनेक्ट है, माइनस इससे कनेक्ट है, तो V0 बराबर क्या आएगा, VS, IS बराबर क्या आएगा, I0। अगर इनकी बात करें T3 और T4 की, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस इससे कनेक्ट हो रहा है और ये इसका क्या हो रहा है, ये प्लस माइनस ये उल्टा है, तो VT3 और VT4 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ VS। ओके, नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे तो V0 इक्वल टू माइनस VS, I0 बराबर IS बराबर माइनस I0
और VT1 और VT2 क्या हो जाएंगे हमारे VS। ओके, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी देख चुकी हैं। ओके, कोई टेंशन है? बिल्कुल नहीं। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि मैंने क्या बोला। देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगी, पॉजिटिव कहां से कहां तक रहेगी? 0 से लेके पाई तक। 0 से पाई तक T1 T2 क्या रहेंगे? फॉरवर्ड बाइस रहेंगे। बट थायरिस्टर हमारे तभी ऑन होते हैं जब उसको फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराई जाए। तो सपोज हमने बोला कि एट एन एंगल अल्फा पे हम T1 और T2 को फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराते हैं, तो अल्फा पे ये दोनों ऑन होंगे। कहां से कहां तक चलेंगे? अल्फा से लेके पाई तक। पाई के बाद क्या हो जाएंगे? रिवर्स वाइस हो जाएंगे और T1 T2 क्या हो जाएंगे? ऑफ हो जाएंगे। T3 T4 क्या हो जाएंगे? फॉरवर्ड वाइस हो जाएंगे। बट T3 T4 भैया अभी ऑन नहीं होने वाले, क्योंकि हमने इनको फायरिंग पल्स प्रोवाइड नहीं कराई है। तो हम पाई प्लस अल्फा पे इन दोनों को फायरिंग पल्स प्रोवाइड कराएंगे। तो ये तो पाई पे बंद होगा और ये पाई प्लस अल्फा पे आएंगे, तो इस बीच में क्या होगा? क्या हमारा करंट रुक जाएगा? नहीं, लोड हाईली इंडक्टिव है, इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होते रहना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होगा? ये फ्री व्हीलिंग डायोड हमारा क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड वाइस हो जाएगा, ऑन होगा, और ये करंट हमारा ऐसे फ्लो होता रहेगा। ठीक है, और इस टाइम पे जो करंट है वो क्या रहेगा? हमारा 0 रहेगा, क्योंकि ये ऑन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट है तो शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज क्या होता है? 0। तो उस टाइम पे करंट क्या हो जाएगा? 0। फिर नेक्स्ट पाई प्लस अल्फा पे T3 T4 ऑन हो जाएंगे, ये भैया ऑफ हो जाएंगे, फिर हमारा करंट सेम फ्लो होने लगेगा। और फिर उसके बाद क्या होगा? पाई प्लस 2 पाई के बाद 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा पे फिर फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन होगा, और इस तरीके से हमारा सर्किट चलता रहेगा। ओके, तो ये तो आपने देखा। अब हम वेवफॉर्म के थ्रू देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि क्या है। देखिए, ये हो गया VS, ये हम V0 ले लेंगे। VS V0 I0, ये हो जाएगा IS VT1 T2, और ये सबसे पहला VS, फिर V0 I0 IS VS V0 I0 IS VT1 T2 T3 T4। ओके, तो सबसे पहले हम VS बनाते हैं। इसके हम पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। पाई, ये हो गया पाई, 2 पाई, और ये 3 पाई। ओके, ये हो गया हमारा प्लस VS का एनवलप। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो आप लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने अभी तक इतना पढ़ लिया है कि आपको ये बाय हार्ट याद हो जाएंगे। अरे भैया, ओके, ये हो गया प्लस VS। ब्लू वाले से हम बनाते हैं माइनस VS का एनवलप। ये हो गई माइनस VS, और ये है प्लस ऑफ VS। मैं देख लेती हूँ आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं।
ये मैं थोड़ा सा मैग्नीट्यूड छोटा कर देती हूँ क्योंकि दिख नहीं रहा है आप लोग को, इसलिए थोड़ा सा क्या है कि स्पेस की कमी हो जाती है बोर्ड पे, इसलिए थोड़ा दिक्कत आता है। ओके, आप समझ गए ना, एसी पल्स है, सिंपल सी बात है। ये है प्लस वीएस और ये है माइनस वीएस। बहुत सारी वेवफॉर्म हमें ड्रॉ करनी होती है, इसलिए यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ओके, अब हम यहाँ पे फायरिंग पल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पे दी, ये है अल्फा, फिर यहाँ पे लिया ये है पाई प्लस अल्फा और ये है 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, ये था पाई और ये है 2 पाई और ये पॉइंट है 3 पाई। ओके, अब वी नॉट, तो सबसे पहले अल्फा से लेके पाई तक कौन ऑन होगा हमारा, T1 और T2। आउटपुट वोल्टेज वी नॉट क्या मिलेगा, Vs के बराबर। तो अल्फा से पाई तक आउटपुट वोल्टेज वी नॉट क्या मिलेगा, Vs के बराबर। पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक लोड हमारा हाईली इंडक्टिव है। ठीक है, करंट कोई ना कोई फ्लो होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो होना चाहिए। कौन वर्क करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड, तो वोल्टेज क्या होगा, 0। फिर पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा, 2 पाई तक कौन ऑन है, T3 T4, तो क्या मिलेगा, माइनस Vs का ग्राफ, तो ये हो जाएगा माइनस Vs, ये 0। फिर क्या मिलेगा, T1 T2 ऑन, फिर यहाँ ऐसा इसे। ओके, तो यहाँ पे कौन ऑन है, T1 T2, यहाँ T3 T4, फिर यहाँ T1 T2, बाकी जगह यहाँ पे कौन ऑन है, फ्री व्हीलिंग डायोड। ओके, तो सेम ये कैसी आ गई हमारी, जैसी आर लोड में आई थी, सेम हमारी वैसी ही वेवफॉर्म यहाँ पे भी आ गई। आई नॉट तो क्या है, एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि लोड क्या है, हाईली इंडक्टिव। आईएस की बात करें, ओके, तो जब T1 T2 ऑन है तो आईएस बराबर क्या है, आई नॉट। ओके, और जब T3 T4 ऑन है तो आईएस क्या है, माइनस आई नॉट। बाकी जगह आईएस क्या है, 0, क्योंकि ये तो यहीं क्या ही फ्लो हो रहा है, यहां से तो कोई ऑपरेट हो नहीं रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये अल्फा से पाई तक क्या है, प्लस आई नॉट और ये है माइनस आई नॉट, पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई तक। बाकी यहाँ पे क्या है हमारा, 0। T1 T2 की बात करें तो जब T1 T2 क्या है, ऑन है, तो इसके अक्रॉस क्या आएगा हमारा वोल्टेज, 0। T1 T2 ऑन है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0। बाकी क्या होगा हमारा, वी नॉट बराबर, बाकी जगह क्या आएगा, VT3 और VT4 बराबर क्या था, माइनस ऑफ Vs। ठीक है, T1 T2 ऑन है तो वोल्टेज ये आ गया, बाकी VT3 और VT4 बराबर क्या था, Vs। तो ये Vs के कर्व को फॉलो करेगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, जब हमारा T1 T2, अभी हमने बताया ना आपको, जब T1 T2 ऑन है, ये प्लस और माइनस है, ये प्लस इससे कनेक्ट हो रहा है माइनस से, और ये क्या हो रहा है, T3 और T4 के अक्रॉस हमें वोल्टेज देखना है, ये प्लस इससे कनेक्ट हो रहा है, ये इससे कनेक्ट हो रहा है, मतलब वोल्टेज क्या है, इक्वल टू क्या आएगा हमारा, Vs के कर्व को फॉलो करेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या हो गया, ये हमारा VT1 और T2 हो गया। ओके, VT3 और VT4, जब T3 T4 की बात आएगी तो जहां T3 T4 ऑन है, यहाँ पे T3 T4 ऑन है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आ गया, 0। ओके, T3 T4 ऑन के अक्रॉस वोल्टेज 0, और VT1 और VT2 इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगा, माइनस Vs। तो माइनस Vs वाले कर्व को फॉलो करना है, तो ये यहां से कुछ ऐसा चलेगा। ओके, ये कुछ इस तरीके से होगा हमारा। ओके, VT1 T2 T3 T4 ये सारे आपने देख लिए। यहाँ पे अगर आप फ्री व्हीलिंग डायोड का देखना चाहें तो फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस वोल्टेज हम इसी को रब करके यहाँ बना देते हैं, VFD क्या होगा,
VFD। ओके, तो जहां पे फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है वहां वोल्टेज क्या हो गया, 0। बाकी जगह वोल्टेज क्या होगा, देखो फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ कैसे लगा है, कुछ इस तरीके से। ओके, ये है प्लस माइनस V0। जब ये रिवर्स होगा माइनस और प्लस होगा, ठीक है, मतलब VFD इक्वल टू क्या है, माइनस V0 है। सिंपल सी बात है ना, ये है माइनस प्लस और ये है प्लस और माइनस। तो जहां जहां फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन है उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0, क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा वो। और जहां ऑफ है V0 के ग्राफ को फॉलो करेगा बट उल्टा, तो ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये क्या है, माइनस ऑफ V0। तो ये है आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ हैं कि हमारा कैसे बनेगा। सिंपल सी चीज है कि अगर आप सर्किट को ऑपरेट करना सीख गए तो आप सारे ग्राफ बहुत ही इजीली ड्रॉ कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्री व्हीलिंग डायोड में क्या होता है, फ्री व्हीलिंग डायोड में जो हमारी नेगेटिव पल्स आ रही थी हमारी एवरेज आउटपुट वोल्टेज में, वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो इसके कारण जो मैग्नीट्यूड है वोल्टेज का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि नेगेटिव हट गई ना, नेगेटिव हट गई तो ये ओवरऑल जो वोल्टेज है वो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। V0 कैसे निकालेंगे, V0 1/पाई इंटीग्रेशन अल्फा से पाई Vm साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, तो Vm/पाई साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फा से पाई माइनस Vm/पाई कॉस पाई माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस Vm/पाई कॉस 180 माइनस 1 माइनस कॉस अल्फा, क्या हो जाएगा, Vm/पाई इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा। ये क्या हो गया हमारा V0, ठीक है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज। V0 एवरेज क्या हो जाएगा, Vm/पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। ओके, V0 RMS 1/पाई अल्फा से पाई Vm साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी की पावर 1/2। ओके, क्या हो जाएगा, 1/पाई Vm का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 लिमिट अल्फा से पाई डी ओमेगा टी पावर 1/2। ओके, बाहर ले लेते हैं Vm/√2 पाई, क्या हो जाएगा इसका, ओमेगा टी लिमिट अल्फा से पाई माइनस साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 लिमिट अल्फा से पाई। ये सेम जो हमने आर लोड में निकाला है वही आया है, इसके पहले हम सॉल्व करे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, Vm/√2 पाई पाई माइनस अल्फा माइनस 1/2 साइन 2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 अल्फा पावर 1/2। Vm/√2 पाई पाई माइनस अल्फा माइनस 1/2 साइन 2 पाई क्या होता है, 0 माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ 2 अल्फा की पावर 1/2। ये हो गया आपका V0 RMS। तो ये सेम एज आर लोड है, जो हमने अभी आर लोड में निकाला था वही हमारा सेम यहाँ पे भी आएगा। ओके, फॉर्म फैक्टर क्या होगा, RMS वैल्यू बाय एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। वोल्टेज रिपल फैक्टर अंडर रूट फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर माइनस 1। ओके, गामा टी क्या होगा, कंडक्शन एंगल फॉर थारिस्टर। थारिस्टर कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो देखिए अल्फा से लेके हमारा पाई तक। ओके, तो कंडक्शन एंगल फॉर थारिस्टर, थारिस्टर कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई माइनस अल्फा के लिए। कंडक्शन एंगल फॉर फ्री व्हीलिंग डायोड के लिए अगर अपन देखें, एक साइकिल कितने की है, पाई की,
तो उसमें एक इतनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, उतनी देर के लिए ही कंडक्ट कर रहा है। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2 पाई की साइकिल है। थायरिस्टर T1 T2 T3 T4 है। इंडिविजुअल थायरिस्टर की बात करें तो ये पाई माइनस अल्फा के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड की बात करें तो एक साइकिल में 2 इस कांस्टेंट के लिए हमारे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। कितने के लिए, ये क्या है पाई प्लस अल्फा और ये है पाई, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई प्लस अल्फा माइनस पाई। कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, 2 अल्फा। तो कंडक्शन एंगल फॉर फ्री व्हीलिंग डायोड क्या है, 2 अल्फा का। कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, 2 अल्फा के लिए। ओके, IT एवरेज अगर निकालें थायरिस्टर का एवरेज करंट, तो थायरिस्टर का एवरेज करंट हमारा क्या होगा, I नॉट इंटू कितनी देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, पाई माइनस अल्फा बाई 2 पाई। ओके, IFD एवरेज क्या हो जाएगा, I नॉट इंटू अल्फा बाई 2 पाई, 2 अल्फा बाई 2 पाई, मतलब I नॉट इंटू अल्फा बाई पाई। ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड 2 पाई में कितने 2 अल्फा के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा I। फ्री व्हीलिंग डायोड RMS करंट की बात करें तो I नॉट अंडर रूट अल्फा बाय पाई। IT RMS की बात करें तो I नॉट अंडर रूट पाई माइनस अल्फा बाय 2 पाई। ओके, सोर्स के एवरेज करंट की बात करें तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सेम है, तो IS एवरेज क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, RMS करंट की बात करें तो क्या होगा, IS RMS I नॉट कितनी देर के लिए, पाई माइनस अल्फा, इतने यहाँ पे पाई माइनस अल्फा, क्योंकि RMS में तो क्या होता है स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या है 2 पाई माइनस अल्फा बाई 2 पाई की पावर 1/2। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, I नॉट अंडर रूट पाई माइनस अल्फा बाय पाई। ओके, ये समझ में आया। एवरेज वैल्यू 0 कैसे हो गई, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी। RMS में स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पाई माइनस अल्फा, ये भी पाई माइनस अल्फा, तो 2 पाई साइकिल में कितना कंडक्ट कर रहा है, 2 पाई माइनस अल्फा, 2 बार पाई माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा IS RMS करंट। ओके, तो ये था हमारा क्या, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर विथ फ्री व्हीलिंग डायोड, कि अगर हम फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देते हैं तो उससे क्या होगा, ये जो नेगेटिव पीक है वो हमारी हट जाएगी, तो हमारी जो वोल्टेज है, एवरेज वोल्टेज है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप वीडियोस को शेयर जरूर करें, ताकि बाकी लोग भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है ये सारी हमारी देख सकें। ओके, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।